अगर हम एक बोतल लें और इसके ऊपर से फूंक मारें तो कुछ इस तरह की आवाज आई। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बोतल के अंदर एक इस्तादा लहर या स्टैंडिंग वेव पैदा हो रही है और इसका एक रिश्ता है गूंज या अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस के साथ। और इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हमारे पास ये एक बोतल का खाका है जो कि एक तरफ से खुली हुई है और एक तरफ से बंद है और इसमें हवा के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब इसमें जब हम यहाँ से हवा डालेंगे तो इससे ये होगा कि ये हवा के मॉलिक्यूल्स इर्तियाश करने लगेंगे या ऑसिलेट करने लगेंगे, लेकिन ऐसा सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ ये आखिरी वाले मॉलिक्यूल्स जो इस कोने में हैं वो तो फंसे हुए हैं क्योंकि यहाँ से आगे बोतल बंद है। इसी तरह यहाँ बीच वाले मॉलिक्यूल्स कम ऑसिलेट करेंगे या कम इर्तियाश करेंगे और यहाँ ये आगे वाले जो इस खुले जो बोतल का खुला हिस्सा है या सिरा है ये वाले मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा ऑसिलेट करेंगे। इसे समझने के लिए हम एक और मिसाल देखते हैं। अगर हम कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिसके दोनों सिरे खुले हुए हों जैसे कोई पाइप वगैरह, तो जब इसमें हम ज़ोर से फूंक मारेंगे इसमें से भी हमें एक गूंज की आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि इसमें भी इस्तादा लहरें बन रही होंगी। जब इसमें हवा शामिल करेंगे तो उसमें भी हवा के मॉलिक्यूल्स इर्तियाश करने लग जाएंगे। इसके सिरे पे जो परत है मॉलिक्यूल्स की ये सबसे ज़्यादा इर्तियाश या ऑसिलेट करेगी, लेकिन यहाँ ये बीच की परत या लेयर जो मॉलिक्यूल्स की है ये फंसी हुई है दरमियान में और ये बिल्कुल भी इर्तियाश नहीं करेगी। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बिल्कुल इर्तियाश या ऑसिलेट नहीं करेंगे और इसी फिनोमेना को हम इस्तादा लहर या स्टैंडिंग वेव कहते हैं क्योंकि ये बीच की लहर एक ही मकाम पर है, ना आगे जा रही है ना पीछे। जबकि पिछली वीडियोस में हमने जो लहरें देखी थी उनमें खलल या डिस्टर्बेंस किसी मखसूस समत में हरकत करता आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आता था, मगर यहाँ ये एक ही जगह बस स्थिरक रहा है या एक ही जगह पे मौजूद रहते हुए हम कह सकते हैं कि ऑसिलेट कर रहा है या इर्तियाश कर रहा है, ये खलल या जिसे हम कह लें ये डिस्टर्बेंस। अब हम इसे रियाजी की नुक्ता नज़र से कुछ मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हर परत पे एक लकीर बना लेते हैं जो कि इन ज़र्रात के तवाज़ुन के मकाम को ज़ाहिर करेगी। यानी पाइप में हवा फूंकने से पहले ये हवा के मॉलिक्यूल्स इस मकाम पर थे जहाँ अभी हैं इस खाके में, और फिर जब हमने हवा का धक्का दिया, फूंक मारी, तो इन मॉलिक्यूल्स ने इर्तियाश शुरू किया और कुछ देर में अपने इस नए मकाम पर आ गए जो हम यहाँ देख सकते हैं कि बीच वाली परत को छोड़कर तमाम मॉलिक्यूल्स अपने नए मकाम पर आ चुके हैं। अब यहाँ जो ये नुक्ता है बीच में ये बिल्कुल भी खिसकाव नहीं कर रहा है। इसको हम उर्दू में गिरा या अंग्रेजी में नोड कहते हैं और ये हिस्से जो सबसे ज़्यादा इर्तियाश कर रहे हैं जो सिरों पर मौजूद हैं इन्हें हम एंटी नोड कहते हैं। इस पर हम मज़ीद तफसील से बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में।